काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन इतिहास के रहस्य में देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। काशी विश्वनाथ एक अनसुनी कथा। सदियों पहले जब गंगा के किनारे काशी नगरी अपनी दिव्यता में रम रही थी, तब एक रहस्यमय संत ने इस पवित्र भूमि पर कदम रखा। वे सामान्य सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक सिद्ध महायोगी थे जिनका नाम त्र्यंबक नाथ था। उनकी आंखों में रहस्य समाया था और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति थी। त्र्यंबक नाथ काशी के घाटों पर एक साधारण योगी की तरह ध्यान मग्न रहने लगे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। वे जो भी भविष्यवाणी करते वह सत्य सिद्ध होती। एक दिन उन्होंने कहा, जब काशी में एक छिपा हुआ शिवलिंग प्रकट होगा तब नगर पर एक भयंकर संकट आएगा और केवल सच्ची भक्ति ही उसे बचा पाएगी। लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना, परंतु समय के साथ इसे भुला दिया। कालचक्र चलता रहा और मुगलों के आक्रमण के समय काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ और पूर्ण बना, परंतु लोगों को यह झांत नहीं था कि आक्रमणों से बचाने के लिए मंदिर के एक गुप्त कक्ष में एक शिवलिंग छुपाया गया था। यह वही शिवलिंग था जिसका जिक्र त्र्यंबक नाथ ने अपनी भविष्यवाणी में किया था। कुछ शताब्दियों बाद जब 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब एक रहस्यमय सन्यासी मंदिर के पुजारियों के पास आए। उन्होंने मंदिर के भूमिगत तहखाने का रहस्य उजागर किया। वे बोले, वह शिवलिंग जिसे संकट से बचाने के लिए छुपा गया था, अब प्रकट होने का समय आ गया है। पुजारियों और स्थानीय राजाओं ने इस दावे को सत्यापित करने के लिए खुदाई करवाई। जब पत्थर की गहराइयों में वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन दमकता हुआ शिवलिंग स्थापित था। जैसे ही उस शिवलिंग को पुनः बाहर निकाला गया, उसी समय काशी में एक अद्भुत घटना घटी। आसमान में तेज चमक उठी और गंगा की लहरें अचानक ऊंची उठने लगीं। लोगों को लगा कि कोई दैवी शक्ति जाग गई है। अचानक ही काशी में एक भीषण महामारी फैल गई। लोग त्रस्त हो गए और नगर में भय व्याप्त हो गया। उसी समय पुजारियों ने त्र्यंबक नाथ की भविष्यवाणी को याद किया और मंदिर के मुख्य शिवलिंग तथा उस गुप्त शिवलिंग की संयुक्त रूप से विशेष पूजा प्रारंभ की। कहा जाता है कि जैसे ही रुद्राभिषेक आरंभ हुआ, महामारी का प्रभाव घटने लगा। 3 दिनों तक अखंड महामृत्युंजय जाप किया गया और अंततः काशी को इस संकट से मुक्ति मिली। पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने उस रहस्यमय सन्यासी को ढूंढा जिन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया था, परंतु वे कहीं भी नहीं मिले। कुछ लोगों का मानना था कि वे स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई थे जो काशी को बचाने आए थे। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के कुछ तहखाने आम जनता के लिए बंद है। कई लोगों का मानना है कि वहां अभी भी कुछ रहस्यमयी ऊर्जा छिपी हुई है। स्थानीय पुजारी कहते हैं कि जब भी मंदिर में कोई बड़ा संकट आता है, वे विशेष पूजा कर उन दिव्य शक्तियों को जागृत करते हैं। काशी, जहां स्वयं महादेव विराजते हैं, वह स्थान केवल एक नगर नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य का केंद्र भी है। यहाँ हर पत्थर, हर गली, हर मंदिर में हजारों वर्षों के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पुजारी और नगरवासी हर रोज की तरह बाबा विश्वनाथ की आरती और पूजा कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब व्यक्ति मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति बहुत ही विचित्र था। लंबे जटाजूट भस्म से सना शरीर और गले में अजीबोगरीब हड्डियों की माला।
उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, परंतु उसकी उपस्थिति से ही मंदिर परिसर में एक अजीब सा कंपन महसूस किया जाने लगा। उस नागा साधु का रहस्यमय संदेश। साधु ने मंदिर के महंत को बुलाया और कहा, काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक दिव्य दीपक चलता है जिसकी लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए। यदि वह बुझ गई तो यह नगर एक अभूतपूर्व संकट में पड़ जाएगा। सभी लोग चकित थे, क्योंकि मंदिर में तो कई दीप जलते थे, परंतु इस साधु के कहने का क्या अर्थ था? महंत ने पूछा, कौन सा दीपक और इसका रहस्य क्या है? साधु ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया और बोला, गर्भगृह में जो अखंड ज्योति जल रही है वह साधारण नहीं है। यह स्वयं भगवान शिव के आदेश से प्रज्वलित हुई थी, और जब तक यह जलती रहेगी काशी पर कोई संकट नहीं आएगा। परंतु जिस दिन यह ज्योति स्वयं बुझ जाएगी, समझ लो कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इतना कहकर वह साधु गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, परंतु वह कहीं नहीं मिला। दीपक बुझा और काशी पर संकट आया। समय बीतता गया और मंदिर में अखंड ज्योति जलती रही। परंतु कुछ वर्षों बाद एक रात अजीब घटना घटी। मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद जब पुजारी ने गर्भगृह का निरीक्षण किया तो उसने देखा कि वह दिव्य दीपक अचानक बुझ चुका था। कोई हवा नहीं थी, कोई जलने वाली बात भी नहीं थी, परंतु दीपक बुझ चुका था। यह देखते ही महंत और पुजारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उसी रात काशी में एक भयंकर तूफान आया। गंगा की लहरें उग्र हो गईं और नगर में भारी बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दैवी शक्ति प्रलय मचाने को तैयार हो। लोग भयभीत हो गए और मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान करने लगे। महंत ने याद किया कि वह नागा साधु क्या कहकर गया था, ज्योति को जलाए रखना अनिवार्य है। अतः तुरंत मंदिर में 11 विद्वान पंडितों को बुलाया गया, जिन्होंने रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप शुरू किया। उन्होंने नए दीपक को प्रज्वलित किया और शिव से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद तूफान अचानक शांत हो गया। गंगा की लहरें स्थिर हो गईं और काशी में पुनः शांति आ गई। इसके बाद से मंदिर में यह नियम बना दिया गया कि उस अखंड ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया जाएगा। परंतु आज भी काशी में लोग एक सवाल पूछते हैं, वह नागा साधु कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि वह स्वयं भगवान शिव के गणों में से कोई था। कुछ का मानना है कि वह काशी के किसी दिव्य आर्षि का पुनर्जन्म था, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह स्वयं महादेव थे जो अपने मंदिर की रक्षा के लिए आए थे। परंतु यह रहस्य आज तक बना हुआ है। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है, और यह तब से कभी नहीं बुझी। कहा जाता है कि जब भी काशी किसी बड़े संकट में होती है, तब मंदिर के पुजारियों को इस ज्योति में कोई ना कोई दैवी संकेत अवश्य मिलता है। यही कारण है कि काशी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सका। कितने भी आक्रमण हुए, कितनी भी आपदाएं आईं, परंतु यह नगरी आज भी अटल है, क्योंकि यह स्वयं महादेव की नगरी है। काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, एक ऐसा स्थान है जो अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। परंतु क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? और उससे भी अधिक रहस्यमय बात यह है कि सुरंग से जुड़ा हुआ है स्वयं भगवान शिव का एक श्राप। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। तब काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र आज की तरह व्यवस्थित नहीं था। मंदिर के चारों ओर सकरी गलियां थी और बहुत से भूमिगत मार्गों की चर्चा होती थी। काशी में एक प्रसिद्ध संत थे, स्वामी अद्वैतानंद। वे महान तपस्वी थे और मंदिर के गर्भगृह में घंटों ध्यान लगाया करते थे। एक दिन ध्यान के दौरान उन्हें एक अजीब अनुभूति हुई। उनके सामने एक अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। मंदिर के नीचे एक सुरंग है जो एक अद्भुत रहस्य से भरी हुई है, परंतु जो कोई भी इसे खोलने का प्रयास करेगा
वह एक भयंकर श्राप का शिकार हो जाएगा। ध्यान टूटते ही स्वामी जी ने महंत को यह बात बताई। महंत ने इसे सुना, परंतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद मुगलों ने काशी पर आक्रमण किया। वे विश्वनाथ मंदिर को लूटने की योजना बना रहे थे। उनका सेनापति मीर अब्दुल कादिर था। उसने सुना था कि मंदिर में असीमित खजाना छिपा है। एक दिन उसने अपने सैनिकों को मंदिर के चारों ओर खुदाई करने का आदेश दिया। जब वे खुदाई कर रहे थे, तब अचानक एक पत्थर की दीवार के पीछे उन्हें एक संकरी सुरंग दिखाई दी। मीर अब्दुल कादिर बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उस सुरंग में प्रवेश करने लगा। परंतु जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, एक भयंकर आवाज आई, यहां से लौट जाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। सैनिक डर गए, परंतु सेनापति ने इसे अंधविश्वास समझकर आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही मीर अब्दुल कादिर ने सुरंग में कुछ और कदम बढ़ाए, अचानक मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। ऐसा लगा जैसे कोई महाशक्ति जाग गई हो। अचानक सेनापति की चीख सुनाई दी। उसके शरीर पर भयंकर जलन होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह अजीब तरीके से जलकर राख बन गया। यह देखकर उसके सभी सैनिक घबरा गए और भाग खड़े हुए। स्वामी अद्वैतानंद ने घोषणा की, यह शिव का श्राप था। जो कोई भी इस सुरंग को खोलने का प्रयास करेगा, उसका अंत ऐसा ही होगा। आज भी बंद है वह सुरंग। उस दिन के बाद से उस सुरंग को दोबारा कभी नहीं खोला गया। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के कुछ गुप्त कक्ष और सुरंगें आम जनता के लिए बंद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे सुरंगें किसी गुप्त खजाने तक जाती हैं। कुछ का कहना है कि वे सुरंगें दूसरी लोगों तक जाने का मार्ग है। परंतु एक बात निश्चित है, शिव की नगरी अपने रहस्यों को हमेशा अपने भीतर ही समेटे रखती है। काशी केवल एक नगर नहीं, बल्कि एक अद्भुत लोक है, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। यहाँ हर मंदिर, हर घाट और हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक रहस्यमय मणि छिपी थी, जो भगवान शिव के साक्षात दर्शन से जुड़ी थी, और जिस किसी ने भी इसे पाने की कोशिश की, उसका जीवन अजीब परिस्थितियों में समाप्त हो गया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने पहले सुनी होगी। लगभग 200 वर्ष पूर्व काशी में एक महान तांत्रिक रहते थे, भैरवनाथ। वे अत्यंत सिद्ध और तंत्र साधना में निपुण थे। वे मानते थे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक त्रिनेत्र मणि छिपी हुई है। यह कोई साधारण मणि नहीं थी। कहा जाता था कि यह स्वयं भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी, और उसमें इतनी शक्ति थी कि जो भी इसे धारण करेगा, उसे स्वयं महादेव के साक्षात दर्शन होंगे। परंतु साथ ही यह भी कहा जाता था कि यह मणि किसी शापित ऊर्जा से घिरी हुई थी। भैरवनाथ ने वर्षों तक इस मणि के बारे में खोजबीन की और अंततः यह पता लगाया कि यह मणि मंदिर के एक गुप्त कक्ष में सुरक्षित है। भैरवनाथ ने एक रात अकेले मंदिर में घुसने की योजना बनाई। उन्होंने कई तांत्रिक अनुष्ठान किए और एक विशेष विधि से गर्भगृह के उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मणि को अपने हाथ में लिया, पूरा मंदिर कंपित हो उठा। से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला और अचानक वहां एक भयंकर रुद्र रूप प्रकट हुआ। मूर्ख, तूने इस मणि को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यह सुनते ही भैरवनाथ कांप उठा। उसने देखा कि एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। वह स्वयं भगवान महाकाल थे। महाकाल ने कहा, यह मणि केवल मेरे द्वारा चुने गए भक्तों के लिए है। जो भी स्वार्थवश इसे लेने का प्रयास करेगा, उसका अंत निश्चित है। शक्ति पर बहुत घमंड करता था। उसने शिव से प्रार्थना करने के बजाय अपने मंत्रों से स्वयं को बचाने की कोशिश की, परंतु जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, उसकी जीभ जल गई। वह तड़पने लगा और कुछ ही पलों में उसका शरीर राख में बदल गया। मणि अपने स्थान पर वापस चली गई और गर्भगृह का द्वार अपने आप बंद हो गया। आज भी सुरक्षित है। वह मणि इस घटना के बाद से काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के कुछ भाग आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए।
कहा जाता है कि आज भी वह त्रिनेत्र मणि वही सुरक्षित है, परंतु केवल वे ही इसके दर्शन कर सकते हैं जिन पर स्वयं महादेव की कृपा हो। कई संतों और तांत्रिकों ने इसे पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। और हाँ, एक रहस्यमय बात यह भी कही जाती है कि जो भी इस मणि का लालच करता है वह कुछ ही दिनों में अजीब परिस्थितियों में अपनी जान गंवा देता है। काशी केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक चमत्कार धाम है। यहाँ शिव के रहस्य अनंत हैं और हर भक्त को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा हो। जो शिव की कृपा से चलता है उसे मोक्ष मिलता है, परंतु जो शिव के रहस्यों को चुराने का प्रयास करता है वह भस्म हो जाता है। काशी, जिसे मृत्यु लोक में मोक्ष का द्वार कहा जाता है, अनंत रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ हर मंदिर, हर गली और हर शिला एक अनसुनी कहानी कहती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक गुप्त ग्रंथ छिपा था जिसमें सृष्टि के अंत और पुनः सृजन का रहस्य लिखा था, और उस ग्रंथ की रक्षा स्वयं भगवान शिव के एक दूत ने की थी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने सुनी होगी। यह कहानी लगभग 700 वर्ष पुरानी है। तब काशी विश्वनाथ मंदिर में एक महान संत निवास करते थे, योगी वामदेव। योगी वामदेव ने अपने पूरे जीवन में हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने एक विशेष ग्रंथ की चर्चा सुनी थी। शिवाय संहिता कहा जाता था कि यह ग्रंथ स्वयं भगवान शिव के द्वारा लिखा गया था और इसमें सृष्टि के आरंभ और अंत का रहस्य छिपा था। परंतु इस ग्रंथ के बारे में एक भयानक चेतावनी थी। जो भी इस ग्रंथ को बिना शिव की अनुमति के पढ़ने का प्रयास करेगा वह इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह सुनकर योगी वामदेव की जिजा बढ़ी। उन्होंने सोचा कि यदि यह ग्रंथ वास्तव में शिव का वरदान है तो इसे पढ़ने में क्या आपत्ति हो सकती है। वामदेव ने महीनों तक शोध किया और अंततः पता लगाया कि यह ग्रंथ काशी विश्वनाथ मंदिर के गुप्त कक्ष में रखा हुआ था। एक रात जब पूरा नगर गहरी नींद में था, योगी वामदेव ने मंदिर में प्रवेश किया और गुप्त कक्ष की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कक्ष का द्वार खोलने की कोशिश की, अचानक उनके सामने एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य आकृति निकली। वह स्वयं महाकाल के दूत थे। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, वामदेव, तुमने इस ग्रंथ की खोज क्यों की योगी? वामदेव ने उत्तर दिया, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूं। महाकाल के दूत मुस्कुराए और बोले, सत्य केवल तब प्रकट होता है जब उसके लिए सही समय आता है। तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। यदि तुमने इसे पढ़ने का प्रयास किया तो शिव की शक्ति तुम्हें इस जन्म में भी भस्म कर देगी। यह सुनकर वामदेव असमंजस में पड़ गए, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वे चेतावनी को अनदेखा कर कक्ष के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ के पहले पृष्ठ को खोला, एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई। पूरे काशी नगर में अचानक भूकंप आ गया। गंगा की लहरें उग्र हो गईं और मंदिर की दीवारें कंपन करने लगी। तभी वहां भगवान शिव का रुद्र रूप प्रकट हुआ। वादेव, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब तुम्हारा यह शरीर नष्ट होगा और तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, परंतु अगले जन्म में भी यदि तुमने इसी पथ का अनुसरण किया तो तुम्हें फिर से भस्म कर दिया जाएगा। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से आकाश में एक रेखा खींची और वामदेव का शरीर वहीं भस्म हो गया। शताब्दियों बाद काशी में एक और संत जन्मे, महायोगी अनंत दास। वे बाल्यावस्था से ही अद्भुत ज्ञान रखते थे। लोग कहते थे कि वे बचपन से ही शिव के रहस्यों को जानते थे, मानो उन्होंने पहले भी इस पर गहन अध्ययन किया हो। एक दिन जब वे काशी विश्वनाथ मंदिर में साधना कर रहे थे, तब उन्हें एक अजीब अनुभूति हुई। उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि वे पिछले जन्म में योगी वामदेव थे और उन्होंने शिवाय संहिता पढ़ने का प्रयास किया था। अब वे समझ गए थे
कि यह ग्रंथ केवल उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए था। तब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी तपस्या सफल हो तो मुझे इस ग्रंथ का सच्चा ज्ञान प्रदान करें। शिव प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो चुका है, अब तुम इस ग्रंथ को पढ़ सकते हो, परंतु ध्यान रखना, यह केवल तुम्हारी आत्मा के लिए है, संसार के लिए नहीं। यह कहते ही शिवाय संहिता का दिव्य ज्ञान उनके हृदय में स्वतः प्रकट हो गया। महायोगी अनंत दास ने इस ज्ञान को समझा, परंतु उन्होंने इसे किसी को नहीं बताया। कुछ ही वर्षों बाद वे ध्यान में लीन हो गए और एक दिन उनका शरीर अचानक लुप्त हो गया। उसके बाद से शिवाय संहिता भी कहीं गायब हो गई। कहा जाता है कि यह ग्रंथ अब किसी अन्य लोक में सुरक्षित है और जब समय आएगा तो स्वयं भगवान शिव इसे संसार को देंगे। काशी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि शिव का धाम है। यहाँ जो भी शिव की इच्छा के विरुद्ध जाता है वह भस्म हो जाता है, परंतु जो शिव की कृपा प्राप्त करता है वह प्राप्त कर लेता है। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि शिवाय संहिता का रहस्य काशी के किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है और जब सही समय आएगा तब यह पुनः प्रकट होगी। काशी, जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी प्रिय नगरी कहा है, रहस्यों का एक महासागर है। यह हर मंदिर, हर गली और हर पत्थर अपनी अनूठी कहानी कहता है।